तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हो। हम लोग जो है वो फिजिक्स के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। और पिछला क्लास में जो है वो सेट नंबर 3 का जो है वो पहला से जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग देख लिए थे। और आज के क्लास में जो है वो 16वां नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपसे जो है गुजारिश है कि जल्दी से जो है इस लाइव क्लास के जो है वो लिंक को जो है अपने दोस्तों के बीच में जो है वो शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी जो है वो फायदा उठा सके। ठीक है, यहाँ पे जो है आज के इस क्लास में जो है वो 16वां नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज के क्लास में जो है फिर से जो है वो 15 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन तक जो है आज इस क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन से जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आज के क्लास का है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का क्या मात्रक है? कार्य का क्या मात्रक है? इसके लिए जो है आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है आपका डाइन। कार्य का क्या मात्रक है? ये क्वेश्चन जो है आपको जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछा भी गया है एक दो साल, और अगले साल जो है वो पूछने का भी संभावना है। ठीक है, यानी कि 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट होगी उसमें जो है पूछने का जो है संभावना बनता है। तो इसको जो है याद कर लेना है आपको, क्योंकि ये जो है इजीली आपको याद भी रहेगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो जो कार्य का मात्रक है मेरे दोस्त, वो आपका जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला अगला नंबर क्वेश्चन पे जो है वो समझने का जो है वो प्रयास करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है 17 नंबर की बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? जो बिजली के बल्ब होता है या बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है? फिलामेंट जो है वो किस तत्व का बना होता है? पहला ऑप्शन है आपका कॉपर, दूसरा ऑप्शन है आपका आयरन, तीसरा ऑप्शन है आपका सीसा और चौथा ऑप्शन है जो है टंगस्टन है। जो बिजली के बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है, उसका जो फिलामेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका बिजली का बल्ब है और ये जो आपका फिलामेंट जो ऐसा होता है, ये किस तत्व का मिलकर बना होता है? ये तत्व, ये जो फिलामेंट है वो कौन सा तत्व से मिलकर बना होता है? तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब जो है मेरे दोस्त आपका टंगस्टन होगा। यानी कि ये जो फिलामेंट होता है, ये जो आपका फिलामेंट होता है, ये जो आपका फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो ये जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? कौन सा तत्व का बना होता है? तो वो जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्त? तो टंगस्टन का जो है वो बना होता है। अब जो है हमारे बीच में अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ध्यान से जो है समझने का प्रयास करिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। जो प्रेशर कुकर हमारे घर में यूज होता है तो उनमें जो है वो खाना जो है वो जल्दी क्यों पकता है? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है कि प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। पहला ऑप्शन ये कर रहा है कि प्रेशर कुकर में जो है वो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में से जो है वो गर्मी बाहर जो है वो नहीं निकल पाता है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये दूसरा ऑप्शन कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर कुकर में जो है वो अधिक दाब के कारण जो है वो पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। या सिंपली ये कह रहा है कि प्रेशर कुकर में जो है वो दाब के कारण, यानी दाब बढ़ने पर जो है वो पानी का जो है वो क्वथनांक क्या होता है? वो बढ़ जाता है। फिर अगला है तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। पानी में
कम दाब के कारण जो है वो जल्दी उबलने लगता है। तीसरा ऑप्शन कहने का मतलब ये है। फिर चौथा ऑप्शन कहता ये है कि वाष्प उबलते पानी से गर्म होती है। वाष्प जो है उबलते पानी से कम गर्म होती है। ठीक है, तो ये था आपका जो है 4 ऑप्शन। अब एक बात बताइए कि इसमें जो है वो सही जवाब क्या है कि प्रेशर कुकर में जो है खाना क्यों जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में जो है खाना क्यों जल्दी पक जाता है वो जल्दी से बताइए। तो जो प्रेशर कुकर में जो है वो पानी कम दाब के कारण जो है वो कम दाब के कारण जो है वो जल्दी उबलने लगता है। यानी कि जो है प्रेशर कुकर में क्या होता है कि इसमें जो है वो कम प्रेशर, देखिए सुनिएगा, प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर में क्या होता है, क्या होता है। तो प्रेशर कुकर में जो है वो कम दाब होने के कारण, लो प्रेशर होने के कारण जो है वो पानी जो है वो जल्दी उबलने लगता है। पानी जो है वो जल्दी उबलने लगता है, पानी जल्दी उबलने लगता है। इस कारण से जो है प्रेशर कुकर में जो है वो जल्दी खाना पक जाता है। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि वहां पे जो है वो कम दाब लगता है और कम दाब लगने से जो है वो पानी जो है वो जल्दी उबल जाता है। पानी जो है वो जल्दी उबल जाता है, जिस कारण जो है प्रेशर कुकर में जो है वो खाना आपको जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में जो है वो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है कम दाम होने के कारण, प्रेशर कुकर में कम दाम होने के कारण पानी जल्दी से उबलने लगता है। पानी जो है वो आपको जल्दी से उबलने लगता है। पानी जो है वो जल्दी से उबलने लगता है तो क्या होता है कि खाना जो है आपको जल्दी पक जाता है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो कम दाब के कारण जो है वो पानी जो है क्या करने लगता है, उबलने लगता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ये 4 ऑप्शन में जो है आपका एक माध्यम दिया हुआ है, आपका एक माध्यम दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इन जो है वो माध्यमों में से जो है वो ध्वनि नहीं गुजर सकता है। इनमें से कौन ऐसा माध्यम है जिसमें जो है वो ध्वनि नहीं गुजर सकता है, ध्वनि नहीं गुजर सकता है। तो आपका सही ऑप्शन है जल से होकर। यानी पहला ऑप्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जल से जो है वो ध्वनि नहीं गुजर सकता है। फिर दूसरा है वायु से होकर, वायु से होकर जो है ध्वनि नहीं गुजर सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन है स्टील से होकर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्टील से जो है वो ध्वनि जो है वो नहीं गुजर सकता है। फिर अगला ऑप्शन है निर्वात से होकर, निर्वात से होकर जो है वो ध्वनि नहीं गुजर सकता। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो आपको जो है वो सही जवाब बताना है कि इनमें से कौन ऐसा माध्यम है जिसमें जो है वो ध्वनि जो है वो नहीं गुजर सकता है, ध्वनि नहीं गुजर सकता है। तो जल्दी से बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा कि निर्वात से होकर जो है वो ध्वनि नहीं गुजर सकता है। ठीक है, अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। अगला जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की मापी जाती है। या हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग से जो है हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। रिएक्टर स्केल, या अगला ऑप्शन जो है देखिए क्या कहता है, अगला ऑप्शन है केल्विन पैमाना, या डेसिबल, या पास्कल। इस पे जो है उतना हम जोर नहीं देंगे, इसमें डायरेक्ट जो है हम उत्तर आपको बता देते हैं कि किस यंत्र के द्वारा जो है वो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। किस यंत्र का प्रयोग करके जो है हम लोग भूकंप के तीव्रता की माप करते हैं। तो कौन यंत्र है भाई, तो यंत्र जो है आपका रिएक्टर स्केल होता है। वो यंत्र का नाम क्या है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल के प्रयोग करके जो है हम लोग भूकंप की तीव्रता की माप कर सकते हैं, भूकंप की तीव्रता की जो है माप कर सकते हैं। ये भी जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है थोड़ा सा जो है आप देख लीजिएगा। अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन पे जो है चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 21 नंबर क्या है। हालांकि ये जो क्वेश्चन 21 नंबर है, इस क्वेश्चन की चर्चा जो है वो हम लोग वो पिछली क्लास में जो है हम लोग किए थे, समझ, पीछे क्लास में जो है हम लोग इसका जो है वो चर्चा किए थे। हालांकि आज भी जो है वो इसका चर्चा जो है हम लोग करेंगे। देखिए
21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण जो है वो मोड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या बताए थे कि जब मान लीजिए ये आपका गिलास है, ये क्या है आपका गिलास है, क्या है आपका गिलास है, ये गिलास में है मान लीजिए कि छड़ी है, तो इसमें पानी के अंदर जो है वो छड़ी जो है ये क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो है थोड़ा मुड़ी हुई जो है वो दिखा है, ये जो है थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई पड़ता है। कौन सा घटना के कारण जो है ये मुड़ी हुई दिखाई पड़ता है, तो ये जो है बहुत इजी है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के। अपवर्तन घटना जो है पानी में डूबी ही एक छड़ जो है या छड़ी जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी जो है सेट नंबर 1 में था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का जो है वो सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। फिर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन है आपका आयरन। चौथा ऑप्शन क्या है, आयरन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। पहला ऑप्शन है आपका जल, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन क्या है, आयरन है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा कि इनमें से जो है वो पारा जो है वो ऊष्मा का जो है वो सबसे सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा जो है सबसे सर्वोत्तम जो है क्या है, चालक है। ऊष्मा का जो है सर्वोत्तम चालक है मेरे दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो पारा है, क्या है, पारा है। अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का, देखिए ये क्वेश्चन जो है जो 23वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम बता दीजिए, आपका जो है वो नंबर पॉकेट में आ जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है चैडविक और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। जल्दी से बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था, जल्दी से बताइए। तो जो न्यूट्रॉन खोज करता थे मेरे दोस्त वो आपका चैडविक थे, क्या था, चैडविक थे। सही जो है आपका ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको केमिस्ट्री में मिल सकता है और ये मिलेगा भी। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा 1 स्टार वाला क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को जो है मिल सकता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि धारा का इकाई है, विद्युत धारा का इकाई है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन याद रखिए कि विद्युत धारा का क्या इकाई है, विद्युत धारा का क्या इकाई है। क्या हो जाएगा या इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जल्दी सही जवाब क्या हो जाएगा, होता है एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो है मात्रा क्या होता है। अब जो है हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन पे जो है चर्चा करते हैं कि 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक जो है वो दांत के डॉक्टर जो है वो कौन सा जो है वो दर्पण का प्रयोग करता है अपने रोगी के दांत को देखने के लिए। एक दांत के जो है वो जो है डॉक्टर अपने रोगी के दांत का परीक्षण करने के लिए जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है उत्तर दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तर लेंस और चौथा क्या है, अवतल लेंस। किसका होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है मेरे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऐसा किया गया है। देखिएगा तो यहाँ पे जो है दर्पण का चर्चा किया, लेकिन यहाँ ऑप्शन और ऑप्शन को जब देखिएगा तो यहाँ पे लेंस है, तो ये दो है, तो ये दो ऐसे ही जो है आपका क्या होगा, छट गया, ठीक है। अब बाकी बता उत्तर लेंस, ओ सॉरी अवतल दर्पण और
उत्तल दर्पण, इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपको हम बताए हैं थ्योरी पोर्शन में, ठीक है। थ्योरी पोर्शन में जो है एक क्वेश्चन को जो है हम करवाए भी है कि ज्योति की एसआई इकाई क्या है। एसआई यूनिट ऑफ ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है कैंडेला और चौथा ऑप्शन है आपका ल्यूमेन। तो जल्दी बताइए कि 26 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, वो कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। अब जो है देखिए हम लोग उस 27 नंबर क्वेश्चन पे जो है देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे जो है आगे की ओर देखते हैं कि एक आवर्धक गिलास में साधारणतः किसका उपयोग किया जाता है। आवर्धक गिलास में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है या कौन सा जो है वो लिया जाता है किसमें, तो आवर्धक गिलास में। आवर्धक गिलास में जो है